हाय गाइस। आज हम बात करते हैं और ज़्यादा कुछ स्टॉक मार्केट की डिटेल में। तो पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ बेसिक टर्म्स, स्टॉक मार्केट क्या होता है और आप कैसे अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो अगर आप उतना बेसिक्स तक जानना चाहते हो, मेक श्योर आप वो वाला वीडियो चेक करो बिफोर चेकिंग दिस वन आउट। आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सबसे पहले आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब आप स्टॉक मार्केट में कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। जैसे हमने बात की, आप जितने मर्जी टाइम में स्टॉक मार्केट से निकल सकते हो। आपने शेयर आज खरीदा, 2 दिन बाद भी निकल सकते हो, 20 साल बाद भी निकल सकते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन आप किस स्ट्रैटेजी से चलना चाहते हो। मतलब एक स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टमेंट की, जो मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ। आई इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स दैट आई फील विल ग्रो इन फ्यूचर। तो आप भी मेरी तरह इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो अगर आपको चाहिए कि आप एक अच्छी जगह पे पैसा लगा के रखो जो ग्रो हो रहा हो। लेकिन इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, 4-5 साल तक अपने स्टॉक्स में पैसा रख रहे हो, एंड ऑब्वियसली हम सजेस्ट करते हैं कि आप छोटे छोटे फ्लक्चुएशन से या कोई न्यूज़ से आप अपना पैसा विड्रॉ मत करो जब आपको डर लगता है कि भाई अब तो स्टॉक मार्केट डूबने वाला है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी आपने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है ना, उनका एनालिसिस करते रहो। यू हैव टू बी श्योर कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है वो सही जगह इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप विद इन 1 डे भी अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी एक दिन के अंदर हाइज एंड लोज का फायदा उठाकर अपने शेयर्स लेना देना करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडर्स तो एक दिन में सिर्फ ट्रेडिंग करके भी उतना ही कमा लेते हैं जितना एक वेल अर्निंग एम्प्लॉय। तो उस केस में आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ होनी चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कौन सी न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से स्टॉक में चेंजेस आ सकते हैं, एंड आप अकॉर्डिंगली अपना कॉल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह एक शेयर है 200 रुपये का और किसी ने खरीद लिया वो 200 रुपये के 100 शेयर्स। हो सकता है शाम को वो हो जाए 210 रुपये का। तो अब 10 रुपये पर शेयर फ़ायदा हो रहा है एंड 100 शेयर खरीदे हुए हैं, तो टोटल 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसी तरीके से एक नहीं 3-4 और ऐसे मल्टीपल ट्रेड करके 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे बहुत सारे ट्रेडर्स अर्न करते हैं। आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। लेकिन एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ जो है टैक्स रिलेटेड। मतलब मान लो कि आपने एक टोटल पोर्टफोलियो बनाया था 10 लाख रुपए का और 12 महीने बाद वो 10 लाख के हो जाते हैं 12 लाख रुपए, यानी आपको 2 लाख का फायदा हो रहा है जिसपे आइडियली आपको टैक्स भरना चाहिए। लेकिन पहले तो ये पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड था, अब 1 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। मतलब उतने पे आपको टैक्स नहीं भरना, लेकिन उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर आपको 10% टैक्स भरना है। मतलब चाहे आप 30% की स्लैब में हो, डजेंट मैटर। उसी तरीके से जो 12 महीने से कम वाली इन्वेस्टमेंट होती है उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहां पे आपको 15% टैक्स भरना होता है और कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इतना एग्जेम्प्टेड है, नो एग्जेम्पशन एट ऑल। तो आप उस हिसाब से भी कॉल ले सकते हो कि आप कितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको टैक्स थोड़ा कम भरना पड़ रहा है। कुछ जो और स्कीम्स होती है जो अंडर सेक्शन 80C टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, वो चीज़ आप शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके नहीं कर सकते हो। लेकिन एक म्यूचुअल फंड होता है, एक टाइप का म्यूचुअल फंड विच इज़ ELSS, और भी बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियोस में बात की हुई है। तो आप ELSS में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम पे भी इनकम टैक्स बचा सकते हो। इनफैक्ट मैंने इनकम टैक्स पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जो आप चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने सारे के सारे टैक्स एग्जेम्पशंस के बारे में बात की है। तो यही हो गया आपका दूसरा तरीका कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्या आप डायरेक्टली शेयर्स को खरीदना चाहते हो, लेकिन अदर देन दैट आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मतलब आपको कोई बता नहीं रहा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो आपकी तरफ से इन्वेस्ट करते रहेंगे उस म्यूचुअल फंड में, और आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है 1, 2 या 3 जितने भी आप चाहते हो उतने म्यूचुअल फंड्स। और जैसे हमने बात की, आपको स्टॉक्स में हर क्वार्टर में एनालाइज करना पड़ता है कैसा परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड में आपको उतना फ्रीक्वेंटली एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप नज़र रखो आपके म्यूचुअल फंड का क्या हो रहा है क्या नहीं। म्यूचुअल फंड्स के बिगिनर्स के लिए भी मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप अलग से चेक कर सकते हो अगर आप इस रूट पे जाना चाहते हो। तो अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया, कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया,
अब पता कैसे चलेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो सही है या नहीं है? देखो यार, एक तो होता है कि पूरा मार्केट ही डूबा हुआ है, इन दैट केस हो सकता है हाँ आपके भी कुछ लॉसेस दिख रहे हो, एंड जैसे मार्केट रिकवर होता है वो लॉसेस नहीं दिखते हैं, मतलब उसी टाइम वो गेन्स हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट में हो रहा है 15% रिटर्न और आपको मिल रहा है 8% रिटर्न, या लॉसेस भी हो सकते हैं? तो उस केस में कैसे पता किया जाए क्या बेंचमार्क होना चाहिए? इसके लिए ना हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क होता है, ठीक है। जैसे बीएससी के लिए है सेंसेक्स, जो टॉप 30 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही एनएससी का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी। एंड आप सेंसेक्स को देख की मूवमेंट देख के बता सकते हो भाई ओवरऑल बीएससी का क्या हाल चल रहा है, या फिर आप उसको एक बेंचमार्क मान सकते हो कि सेंसेक्स इतना गया है तो अगर मेरा पोर्टफोलियो इससे बेटर गया है मतलब आप अच्छा परफॉर्म करो, मतलब आपने अच्छे स्टॉक्स चूज किए हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है मतलब यू नीड टू री लुक एट द थिंग्स। लेकिन अगेन जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म हो और लॉन्ग टर्म में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आप आउट परफॉर्म कर जाओ सेंसेक्स को। द आइडिया इज आप उसके थ्रू समझ सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर व्हाई डिड यू इन्वेस्ट इन दोज शेयर्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से शुरू करो, तो आप पहले इंडेक्स चेक कर सकते हो, इंडेक्स में जितनी कंपनीज है वो भी चेक कर सकते हो, एंड दैट कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू व्हाट टू लुक फॉर इन अ स्टॉक। मतलब क्या देखें, क्या देखकर खरीदा जाए स्टॉक को। तो अब हम बात करते हैं इस पे, लेकिन सबसे पहले क्या नहीं देखना है। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं, सीएनबीसी न्यूज़ चैनल्स, हर जगह पे लोग आपको कोई ना कोई स्टॉक रिकमेंड करते ही रहेंगे। इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स में भी लोग स्टॉक रिकमेंड कर रहे होते हैं। आपको वहाँ पे ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी देखो ही मत, सुनो ही मत, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होती कुछ ऐसी कंपनीज। लेकिन जब भी आप खरीदो आप अपनी सोच समझ लगा के खरीदो। क्यों कई बार न्यूज़ आती है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये वाला स्टॉक लिया है, आप लोग भी ये ले लो। हो सकता है उन्होंने वो 500 पे लिया हो, अब वो हो गया हो 700 पे, आप 700 पे ले रहे हो और वो वहाँ पे उस स्टॉक से निकलने को तैयार है। मोर ओवर यार नहीं पता, मतलब समबडी इज एडवाइजिंग यू, वो किस मोटिव से आपको एडवाइस करा आपको ये भी नहीं पता। उनके खुद के एनालिसिस होंगे, उनके खुद के अलग प्लान होंगे, वो अलग टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते होंगे, उन्होंने अलग रेट पे खरीदा होगा, वो एग्जिट करने वाले होंगे, आपको नहीं पता। बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक नहीं लेना, और अगर लेना भी है ना तो एक छोटे से अमाउंट से ले लो, फिर देखते हैं क्या होता है, गेन होते हैं लॉसेस होते हैं, जो भी होता है इट्स ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है दिस इज अ राइट वे, ठीक है। कई बार गेन्स भी होते हैं इस तरीके से, लेकिन जस्ट टेक इट एज अ लर्निंग, पूरा का पूरा पैसा वहां पे नहीं लगा देना है। अब हम बात करते हैं हाउ टू चूज अ स्टॉक। सबसे पहले देखो यार, स्टॉक को ना स्टैंड अलोन नहीं देखते, सबसे पहले आप उसको एज अ कंपनी देखो। अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी होती, क्या आप वो खरीदते? अगर हाँ तो मतलब आप वो स्टॉक के लिए जा सकते हो। ये बहुत बेसिक तरीका है बताने का, बहुत ही कॉमन सेंस वाला तरीका है। कई लोग बोलते हैं यार इस चीज़ का ना स्टॉक बड़ा अच्छा चल रहा है, बट अगर आप बात करोगे यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, ऐसी बातें बोलते हैं, इसके प्रोडक्ट्स भी बेकार है, हम नहीं लेंगे उसके प्रोडक्ट्स भी, या कल वो कंपनी भी लेनी होती तो नहीं लेते। ऑब्वियसली आपको इंश्योर करना है अगर आपके कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है और आप उस कंपनी को एज अ कंपनी पसंद करते हो तो आप उसका शेयर भी ज़रूर पसंद कर सकते हो। लेकिन किस रेट पे खरीदना है वो चीज़ का अगेन ध्यान रखिए। तो सेकंड पॉइंट इज टाइमिंग। आपको टाइमिंग ऑफ एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार देखो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है, आप देखोगे ना एक दिन में इतनी फ्लक्चुएशंस होती है, लेकिन वही चीज़ आप एक साल बाद देखोगे ना आपको लगेगा यार इस टाइम तो फ्लैट ही था ऑलमोस्ट। एंड इनफैक्ट आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको एक हफ्ता या एक महीने का पीरियड भी ऐसा लगता है यार ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, इतने चेंजेस तो हुए ही नहीं। तो बेसिकली आपको जो दिन में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से नहीं, बट ओवरऑल देखो यार, डू यू थिंक दिस स्टॉक स्टिल हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो, डू यू थिंक दिस कंपनी स्टिल हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो, या अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड है ड्यू टू सम रीजंस, इसकी एक्चुअल वैल्यू भी अच्छी है, स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन जिस प्राइस पे मिल रहा है या अभी जो टाइमिंग है, सिनेरियो है मार्केट का, वो सही नहीं है इसको एंटर करने के लिए। सो दैट बिकम्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन ऑफकोर्स जब आप एक कंपनी की बात कर रहे हो ना तो उसका परफॉर्मेंस हो जाता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है ये देखना कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया इन लास्ट फ्यू ईयर्स, उसके रेवेन्यूज़, उसके प्रॉफिट्स, उसके यहाँ तक कि डिविडेंड भी आप देख सकते हो कि किस तरीके का ट्रेंड जा रहा है।
कंपनी क्या कर रही है, कितना डेट है उसके पास, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर बाइंग शेयर। देन कंपनी तो चलती है इंसानों से ही, अपने आप में तो होती नहीं है। सो बेसिकली कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ना कि वो लोग ठीक नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो इट्स बेटर कि हाँ हम ऐसे शेयर्स नहीं लें। देन नॉट जस्ट कंपनी, आप ओवरऑल इंडस्ट्री भी एनालाइज करो, और अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। और जैसे FMCG है, FMCD है, इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में लगभग सबको पता ही होता है, तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हो कौन सी कंपनीज आपको पसंद है। या फिर आप ये भी देख सकते हो यार ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के रेट्स गिरे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, और ओवरऑल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री एनालिसिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और इट्स अ गुड आइडिया टू इंश्योर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे, मतलब जस्ट अलग अलग तरह के स्टॉक से नहीं, मेक श्योर आप अलग अलग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करो, विच इज़ अ गुड आइडिया। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको कॉन्टिन्यूसली स्टॉक्स एनालाइज करते रहने हैं। एक बार पोर्टफोलियो में ले लिया, हम होल्ड तो करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनालाइज करना छोड़ दें या देखना छोड़ दें। यू नेवर नो कब कौन सा स्टॉक आउटडेटेड हो जाए आपके लिए। कंपनीज में बहुत फास्ट चेंजेस होते रहते हैं, मार्केट में बहुत फास्ट चेंजेस होते रहते हैं, तो हर क्वार्टर आई सजेस्ट आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज करो, और डेली मूवमेंट के हिसाब से नहीं, ओवरऑल ट्रेंड्स के हिसाब से, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से, और बाकी जो हमने सब फैक्टर्स डिस्कस किए हैं उन सब फैक्टर्स के हिसाब से। एंड लास्ट में मैं अगेन ये मेंशन करना चाहूँगी, इन्वेस्ट इन वैल्यू नॉट व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप भेड़ चाल में मत चलो। ऑब्वियसली इट्स गुड कि आप दूसरों से इंस्पिरेशन लो, बट डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। तो गाइज आई वुड लव टू शेयर मोर अबाउट शेयर मार्केट। इनफैक्ट मैं इसके बारे में खुद और रिसर्च करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहूँगी, लेकिन इसके लिए आई वुड हाईली हाईली अर्ज कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि जब तक जो वीडियो परफॉर्म बेटर कर रहा होगा मैं यूजुअली उसी टॉपिक को बनाती रहती हूँ। ऑल्दो आप देखोगे ना मैं बीच बीच में कुछ हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ, तो मैं लाती रहूँगी कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस भी। बट मेक श्योर आप इस वाले वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला भी ज़रूर देख लेना।